गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम व्हाट द अभी बोलेगा भाई ये ओ माय गॉड। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द थंबनेल या फिर जहाँ से भी तुम आए हो, कोई भी जो तुम लिंक दबा के आए हो। एंड जो लोग फिर से मेरे चैनल पर आए हैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हेलो गाइस वेलकम बैक। देखो भाई अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, ठीक है, सबको पता है। तो ऐसे में जनरली कोलैबोरेशन वगैरह ऑफर्स नहीं आते जाता है, ठीक है, बट मेरे को आए 3 ऑफर्स आए। मेरे को समझाती हूँ मैं कैसे क्या। देखो पहला है मेरे पास फिजिक्स वाला का, ये है मार्च की, पिछले मार्च में, अभी मार्च के एकदम स्टार्टिंग की बात है। मेरे पास फिजिक्स वाला का ईमेल आया, उनके जो भी वो थे, जो भी उनके क्या बोलते हैं उनको, क्या क्या होते हैं वो जो उनके लिए काम करते हैं, हाँ जिसका भी मतलब मुझे PW के थ्रू वो मैसेज आया मेरे ईमेल पे कि भाई ऐसे ऐसे क्लैट के हमारे बैचेस आ रहे हैं एंड आपको अगर आप विलिंग हो प्रमोशन करने के लिए तो आपको हमको करो कांटेक्ट। तो फिर मैंने उनको दिया अपना नंबर, तो फिर उनका आया मेरे पास मैसेज। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है। तो फिर वो कहते कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आपको करना है, डेट तो नहीं, 30 से 1 मिनट तक बोलना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आई एम विलिंग टू मेक अ वीडियो। एंड फिर उसके बाद उनका मैसेज ही नहीं आया भाई। तो मतलब बड़ी, तो तुम मैसेज मत किया करो मेरे पास, करते हो तो ऐसे तो मत करो, मतलब पहले मेरे मन में आशा जगा देते हो एंड उसके बाद रिप्लाई नहीं करते। बट ठीक है चलो। फिर मैं बोल रही PW वाले को एंड फिर उनका एक और दिन आता है लगभग 15 से 20 दिन बाद मैसेज व्हाट्सएप पे मेरे को कि हाय ऐसे ऐसे करके ना हमको एक अर्जेंट वीडियो बनानी है, कल ही चाहिए हमको, और हमारे बैच का वो प्रमोशन करना है। उनका ठीक है भाई कर दूँगी मैं। उनका ओके जस्ट टेल मी अबाउट कि क्या क्या बोलना है। तो फिर उनका मैसेज नहीं आया भाई। ये तो बड़ी ही बड़ी ही बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग मेरी। ये तो मत करो भाई, मैसेज दुखता है मुझको, ठीक है ना। यूँ मत करना अगली बार, तुमको नहीं करवाना कोलैबोरेशन ठीक है भाई, बट यूँ मत क्या करो, पहले ईमेल कर देते हो एंड देन कुछ रिप्लाई नहीं आता मेरे पास, ठीक है। तो ये होगी पहली बात। एंड मैं ट्रिप्स देते हैं, ठीक है। फिर वो अपने, फिर वो अपने जो भी है इंस्टाग्राम में फिर यूट्यूब के थ्रू फिर वो करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। तो इस टाइप से उनको है कि ऐसे ऐसे आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहोगे एंड आपको फ्री ट्रिप मिलेंगे। एंड वो मतलब जेन्युइन पेज था, वो ऐसे फेक वेक नहीं था। तो मैं खुश हो गई भाई, मैं कहा बढ़िया है। मतलब ऐसे उनके मैंने देखे तो कोई मनाली ले जा रहे हैं, गोवा ले जा रहे हैं घुमाने, कहीं कहीं पे मतलब गुजरात में। तो मैं राज्य हो गई एकदम कि मैं कहा भाई बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कि मुझे बताओ क्या क्या चीज़ है। तो उनका 24 घंटे बाद फिर रिप्लाई उस चीज़ पे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हमारे करके। मैंने कहा ठीक है आई एम विलिंग टू डू। फिर उनका मैसेज ही नहीं आया। दिस इज सो रूड, ओ माय गॉड। मत भेजो ना तुम फिर DM, मतलब पहले मेरे को भेज तो तुम पहले मैसेज करते हो और फिर तुम पीछे हट जाते हो, आओ। एंड हाँ तीसरा बताऊँ क्या है, जैसे एक यूट्यूब का है मेरे पास, एक यूट्यूब चैनल, उसके लगभग 1.5 लाख से थोड़े से कम इतने कुछ सब्सक्राइबर है ऑन। वो ऐसे उन्होंने मेरे साथ यूँ नहीं किया, मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या भाई। मत करो ना तुमको DM, अगर नहीं करना तो कोलैब पहले मेरे मन में आशा जगा देते हो, माय गॉड वाओ। एंड फिर तुम एकदम ऐसे मुक्का मारते हो जाके मेरे। एनीवे आज हम डिनर में खाने वाले हैं टीकड़ा, ठीक है। तुम लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को टीकड़ा क्या होता है, बट इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फूड इन हरियाणा, ओके। देखो ये है टीकड़ा एंड इसके ऊपर बहुत सारा नूनी घी है। तुम्हें नूनी घी भी नहीं पता होगा। नूनी घी इज़ लाइक हमारे यहाँ पे भैंस है, तो भैंस का जब भैंस दूध देती है, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जब दही जमाता है ना बहुत सारी लस्सी बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारा क्या क्या बोल रही हूँ भाई, नूनी घी तो पता ही होगा तुमको। हाँ मतलब बटर बनाने से पहले जब तुम्हारे घरों में जब भैंस का दूध, भैंस का किसी का भी दूध आता है उससे मलाई निकलती है, राइट। तो तुम्हारी मम्मी मलाई इकट्ठा करके हम उसको रखते होंगे, उसके बाद उससे घी बनाती होंगी मिक्सी में, है ना। तो वो जो घी डायरेक्ट बनता है वो यही नूनी घी होता है, ठीक है, इसको नूनी घी बोलते हैं। एंड उसके बाद उसको गर्म करके वो सिंपल वाला वो जो हम घी खाते हैं, प्योर बटर कह लो या कुछ भी, वो चीज़ होती है, ठीक है। अभी उतना मज़ा आया था, सुबह जब हो जाएगी ना फिर ठंडे ठंडे टीकड़े पिलाएंगे बहुत सारा नूनी घी। एंड अभी तो मेल्ट हो रहा है नूनी घी क्योंकि टीकड़ा गर्म है, सुबह लगा के खाएंगे एंड साथ में राबड़ी को मिक्स करेंगे लस्सी में, और इतनी मस्त, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है सुबह उठते से जब मैं जिस टाइम तक मैं उठूँगी ना सारे टिकड़े ख़त्म हो जाएंगे। मैं पहले छुपा के रखूँगी अपने दो। गाइस तुमको अपने पिल्ले के बारे में बताती हूँ। बाय द वे यही पिल्ला है जिसका भाई पिछले साल 5 सितंबर के दिन मर गया। ये उसका छोटा भाई है, ठीक है। बोलते हैं जिसका दाना पानी लिखा होता है ना, हम अपने आप नहीं करते। मतलब जिस घर में दाना पानी लिखा है वो तब तक खाएगा उसको, मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो मेरे पिल्ले के साथ। उसका नाम है बाबू। तो मैं अभी दिखाती हूँ तुमको बाबू। वेट मिनट, 3 3 2 1। देखो गाइस कितना प्यारा बच्चा है। ये मेरे जूते ले लेके गली में भाग जाता है, इतना गंदा बच्चा है। और एक ने जीवन में एक ही बार नहाया प्रॉपर्ली, ठीक है। एक बार मम्मी ने इसके ऊपर खेत में जब भी था
तो मैंने इसको पाइप से नहला दिया था। बाकी एक दिन मैंने इसको शैम्पू से नहलाया था, मुझे काटता बहुत प्यारा बच्चा है। इसको भी लगा मैं इसको खाना दे रही हूँ, ठीक है, इसलिए ऐसे हमारी बातों में आ गया है। पर बच्चा, अरे बच्चा देखो, बच्चा देखो गाइस, अरे भाई बहुत सी बड़ी हो गई हो। ये लगभग 15 जनवरी को पैदा हुआ था। भाई कैसा लग रहा है भाई, ये तो 15 जनवरी को पैदा होता, तो लगभग इसको 3 महीने तो हो ही रहे धरती पे हुए। बहुत ही सुस्त हूँ और इसको बंधना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब कुत्तों को गली के कुत्ते बनते नहीं है यूजुअली। अरे सॉरी बाबू, गली का कुत्ता नहीं, ये तो बाबू है। बस हाँ, ऐसे प्यारे बच्चे जो है ना बनना पसंद नहीं करते, लेकिन इसको बहुत पसंद है बनना। अगर इसको मैं खुला छोड़ दूँ तो आता है कि बांधो मुझे, बांधो। सो के बाय। ये एंटी रिंकल क्रीम है गुड्डो वाली, ताकि मेरी झुर्रियाँ ना आए। हाँ तो रखे हैं, मतलब थोड़े रेड्यूस हो जाए, समझे। तो मेरा क्या प्लान था, मेरा प्लान था कि इस साल ना, जैसे मेरी फ़ीस है NLU दिल्ली की, वो मम्मी पापा फ़ीस पे करेंगे एंड अगले साल से मैं एजुकेशन लोन होगी। मतलब मुझे तो इस साल से ही लेना था, बट मम्मी हर कहते कि नहीं इस साल तो हम ही भरेंगे थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई, समझे, मतलब मेरी होती ही रहती है इसी बात पे। तो फिर मम्मी कहती कि रुक जा, तेरी फीस मैं भरूँगी। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ही टेढ़ा काम हो गया कि मेरी कभी भी मेरी बहुत लड़ाई मचती है तो फिर ऐसे करके फिर मुझे ताने सुनने को मिलते हैं कि रुक जा, मैं तेरी फीस भरूँगी। तो मैं कहा मैं एजुकेशन लोन ही ले लूँगी, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर रखा है भाई, बट उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, और मेरा सरकारी काम मेरा अटकता ही अटकता है। यूँ मेरा सीमलेसली कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरे को जब तक 10 चक्कर ना काटने पड़े कोर्ट के और बैंकों के, तो मेरा काम तो नहीं होता। तो अब मैं 1 हफ्ते से उसी पे अटकी पड़ी हूँ। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया एंड 30 को लास्ट पेमेंट डेट है एंड अभी तक मेरे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हुए एंड लोन सेंक्शन होने में भी टाइम लगेगा। सो विश मी ऑल द बेस्ट कि वो हो जाए पहले ही, वरना मुझे अपनी मम्मी पापा के पैसे लेने पड़ेंगे। सो इनका भी सनस्क्रीन लगाएंगे, कहीं पर बाहर नहीं जा रहे हम, बट इससे मैं गोरी जाती हूँ थोड़ी, समझे, ग्लो आता है इससे मेरे फेस पे। यह लोटस की सनस्क्रीन हो गई, शादियाँ ही नहीं हो रही आसपास ना, अब सीज़न गया और मेरा बहुत मन है शादी वादी में जाने का। फिर सजते धजते ना मेकअप वेकअप करती हूँ, तो फ़ोटोज़ खींचने में या फिर रील्स बनाने में मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब अलग से मैं तैयार होकर रील्स तो बनाऊँगी नहीं, मतलब फ़िलहाल तक तो नहीं करती ये सब मैं। तो इसलिए मुझे बहुत याद आ रही है शादी के गोलगप्पों की। अब मैं ऐसे जाके तो अपने पैसे खर्च करके तो नहीं खाऊंगी गोलगप्पे, समझे तुम। तो ये चीज़ है गाइस। व्हाट, मुझे ना इस वीकेंड पे, यानी अब जो सैटरडे संडे आएगा, एक दिन मुझे सेक्टर 14 और एक दिन मुझे सेक्टर 50 में, पता नहीं कहाँ पे, वो वाले दोनों दिन मुझे अलग अलग लीगल सेंटर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गेस्ट लेक्चर टाइप में समझ लो कि हाउ टू क्रैक NLU दिल्ली। और मतलब मैं बहुत नर्वस, तो क्या है हर बात में नर्वस, मेरे को नर्वस होने की बात भी है क्या, बट हमारे पास कपड़े नहीं हैं भाई, क्या पहनूँ मैं। तो मैं देख रही हूँ कुछ अच्छा मेरे को मिल रहा है, मैं ऑर्डर कर लूँ, ठीक है ना। ज़्यादा महंगा हुआ तो पहन के वापस कर देंगे। और कई जितने दिन हो गए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि भैया ना, जैसे पहले एक बार मैं MN चली गई थी मैं, एक फ्राइडे सैटरडे को। मेरा मोस्टली फ्राइडे सैटरडे गई थी, थर्सडे फ्राइडेज़ को जाती थी। तो एक MN की उधर से रह गया मेरा, फिर मैं मामा घर चली गई, तो वहाँ पे मेरा रह गया था एंड अब ये लोन के चक्कर में मेरा मुझे वैसे काम कराने पड़ रहे अपने कोर्ट वोर्ट में, तो मैं अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं कर पा रही। कई दिन हो गए यार, तो उसका भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। ना हल्का हल्का पिंक तो प्यारा लगता है देखने में। ओके गाइस, सो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं और कुछ नहीं पता मुझे फिलहाल में क्या बोलूँ, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है। इनफैक्ट मैं बता भी नहीं सकती भाई कि हाँ ये चीज़ लाइक मैं हैप्पी जाऊँ, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया कि भाई हो गया यार, इनफ है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है किसी चीज़ में। बट एनीवेज, चलो, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुमने यहाँ तक देखे तो प्लीज़ ड्रॉप अ वाइट हार्ट। नहीं करते यार तुम रहने तुम नहीं करते, और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तुम आधे लोग ना 50% ही सब्सक्राइबर देते हैं, 50% सब्सक्राइब नहीं करते, घटिया लोग हो तुम लोग, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर देना वीडियो को एंड हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन and yeah, turn on the bell so that you can receive all the notifications. Okay, see you in the next vlog. Bye.